बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। चंद बरस पहले मुझे मिस्र जाने का जब मौका मिला तो वहाँ कुछ चीज़ें मैंने बतौर ख़ास देखी और मेरे लिए बड़ी हैरत का सामान था। एक तो ये कि दुनिया में खूबसूरती का जितना भी सामान और इसकी ट्रेडिशन है ये मिस्र से ही चली, वहाँ से फिर रोम गई और वहाँ से फिर आगे चलती गई। चाहे वो फ़िरौन मिस्र की मलकाएँ हों या क्लियोपेट्रा हो, बेसिकली ये ख़ास ज़ौक़ होता है। हिंदुस्तान में ये मलका नूरजहाँ के साथ आया। अब मिस्र में जो बात मेरे लिए बहुत हैरत की थी कि उन मलकाओं ने सिर्फ अपने चेहरे की सफाई या खूबसूरती पे ज़ोर नहीं दिया, बल्कि वो हाथ और पैर की सफाई पे भी बहुत ज़ोर देती थी। मुमकिन है उनके यहाँ भी ये तसव्वुर पाया जाता हो कि अगर बादशाह ने हाथ देखे और हाथ नरम ना हुए, गुदाज ना हुए और हाथों के जो निकल्स हैं इन पे काले काले डॉट्स हुए या झुर्रियाँ पड़ी हुई। वैसे तो जो मलकाएँ थीं वो घरों का काम नहीं करती थी, लेकिन अब तो हमारी जो मलकाएँ हैं, घरेलू मलकाएँ, ये घरों का काम करती हैं। पानी में उनका हाथ रहता है, बर्तन धोते हुए, काम करते हुए, तो हाथों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिसे अंग्रेज़ी में सैगिंग कहते हैं। आपकी जिल्द भी बार बार लटक जाती है। तो चेहरा अगर आपने मेकअप के बिना भी ठीक है, एनर्जी भी ठीक है, लेकिन अगर हाथ की झुर्रियाँ लटकी हुई हैं तो बाज़ ख़वातीन के या लड़कियों के हाथ उनसे उम्र में 10-10 बरस बड़े हो जाते हैं। जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जिनको इन नेमतों का और इसकी कदर होती है, वो तो जाके पेडिक्योर वगैरह करा लेती हैं, पर जिनको इस बात का इल्म नहीं है वो फिर 8-10 सालों के बाद डॉक्टरों से और स्किन स्पेशलिस्टों के पास जा के रोती हैं कि जी हमारा हाथ ढलक गया और बहुत बुरा लग रहा है, हाथ के ये काले हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई और ज़ाहिर है इट लुक्स बैड। देखते ही आपको कैफियत बुरी होती है। तो इससे बचने के लिए वैसे तो सियाने कई टोटके बताते हैं, जितने जो अच्छे ऑयल्स हैं अगर वो लगाते रहें तो भी मामला बेहतर रहता है। लेकिन अभी चूँकि ख़वातीन ज़हमत ही नहीं करती, वो कहती कोई रेडीमेड चीज़ हो, तो हमने फिर डॉक्टर साहबा से, डॉक्टर नौशीन से रब्ता किया, उनसे पूछा कि इसका क्या हाल है। उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद बताऊँगी, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक खूबसूरत तोहफ़ा हमें दिया। ये मिरेकल हैंड टोनर था, यानी मिरेकल हैंड सीरम। और मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका तरीका इस्तेमाल, तो उन्होंने कहा कि उसको ज़रा शेक कीजिए, फिर अपने हाथों पे यूं करके कीजिए। अच्छा, एक होता है टोनर, जिसमें अगर जिल्द आपकी 2 टोन की हो तो उसमें वो होता है इस्तेमाल। ये जो मिरेकल हैंड सीरम है ये चूँकि मुख्तलिफ ऑयल से बना हुआ है, ऑयल बेस्ड है, तो जहाँ जहाँ आपके वो ब्लैकिश है, एक तो ये हाथ को मॉइस्चराइज करेगा और जिल्द को जो उसको रिक्वायर्ड ऑयलिंग है वो मिल जाएगी। दूसरा, आपकी एजिंग फैक्टर को रोकेगा। अगर हाथ की उम्र बड़ी हो रही है तो ये उस मामले में बहुत आप, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी, क्योंकि जो ऑफिस में काम करते हैं उनके हाथों पे ख़वातीन की भी नज़र पड़ती है, मर्दों की भी नज़र पड़ती है, तो बात साहब बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, कोई कह दे आपको। तो इनफैक्ट हाथ धोने के बाद जब भी आप हाथ धोते हैं तो फ़ौरी तौर पे इसको लीजिए और उसको स्प्रे कर लीजिए। दूसरा ये करें कि अपने पर्स में ज़रूर रखें। तीसरा ये है कि जो आपका टेबल है जहाँ पे आप मेकअप वगैरह करते हैं, इसको वहाँ होना चाहिए। और दिन में वक्तन फ़क्तन, रात को सोने से पहले ज़रूर कर लीजिए। सुबह उठते ही जब आप दिन का आगाज़ करते हैं, ब्रश करते हैं, उस वक्त कर लीजिए। जब आपने हाथ वाथ पानी में और बर्तन धोने के काम करने के बाद इस्तेमाल किया, वहाँ पे कर लीजिए। इनफैक्ट कुछ ही दिनों के बाद आपका जो मन है वो खुशी से भरेगा, चूँकि आपकी आंखें आपको बताएंगी कि तो एकदम से फ़र्क पड़ा। आप इसे मंगवाना चाहें तो पाकिस्तान हर्बल वालों को फ़ोन कीजिए, नीचे नंबर आ रहा होगा 0300-041-9942। इनकी जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं मुझे तो बहुत अच्छी लगी और उसका इम्पेक्ट और उसका फ़ायदा भी हुआ। इवन इनके कुछ ऑयल्स हैं जो मैंने अपनी एड़ियों पे लगाए, क्योंकि मैं भी ज़रा लापरवाह हूँ कुछ मामले में। बंदा मुँह तो ठीक ठाक कर लेता है पर पाँव की एड़ियाँ काबू नहीं आती, और अब हर वक्त सॉक्स भी नहीं पहनी जाती, तो वो उन पे मैंने वो ऑयल लगाए, उससे काफ़ी अफाका हुआ। शादिया ने पूछा था, सर जी ये जो कैस्टर ऑयल है क्या ये वाकई अरिंडी का तेल होता है? जी बेटा बिल्कुल होता है, ये बहुत ख़ास तेल होता है। और वैसे तो इसके 2 बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसको इंस्टेंट जो ग्रोथ हेयर ऑयल है इसके साथ मिला के 1 चम्मच ये लें, 1 चम्मच या आधा चम्मच ये लें, तो दोनों को मिला के आप अपनी ये क्या कहना चाहिए, जहाँ बाल कम हो
जहाँ वो चटिल मैदान बनने वाला हो मर्दों के लिए या औरतों के लिए, जहाँ बाल कम हो, वहाँ पे आप लगा के धीरे धीरे उसका मसाज कीजिए या बेहतर टैपिंग कीजिए। यानी आप उंगलियों से जो उसको हल्का हल्का ऐसे करते हैं ताकि अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उससे इनके बालों का। दूसरा जो कैस्टर ऑयल है, इसका जो बहुत बेनिफिट बताते हैं माहिरीन, वो ये है कि आप अगर दिन में अपनी उंगली पे लगा के तो अपनी पलकों पे लगाते हैं, इस जगह धीरे से ऐसे, आँख के अंदर नहीं लगना चाहिए। आँख के अंदर लगा तो आँख आपकी सुर्ख हो जाएगी, एचिंग होगी, इरिटेशन होगी। आप यहाँ भी लगाते हैं, जिनको इन भवों को ज़रा भारी करना है, वैसे तो बेचारी ख़वातीन ज़ोर लगा लगा के उनको पतला करती हैं, लेकिन बाज़ इतना पतला हो जाती हैं तो फिर मसला हो जाता है, फिर उसमें सुरमा शुरमा लगा के उसको काला करती हैं। तो बेहतर है ओरिजिनल बाल होने चाहिए। तो अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जिसमें इस्लाम गैर इस्लाम को फटाफट नहीं लाना चाहिए। ये नॉर्मल लिविंग की बातें हैं। आप खूबसूरत होना चाहते हैं, मेकअप करना चाहते हैं, बेस लगाएं कि ना लगाएं, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। बाल बनाएं, चुटिया बनाएं, परांदा लगाएं, मतलब हम बाज़ दफ़ा ऐसे सवाल उठा के, ऐसे इतराज़ात करने के बाद दूसरों को वो करते हैं, मिसलीड करते हैं। मुआशरत में दीन असूलों का नाम है। दीन आपके ज़ाब्ते तय करता है। दीन आपके लिए ज़िंदगी का और आखिरत का मामला पूरा आपको सुझाता है। भी आपसे ये नहीं कहेगा कि अपना ध्यान ना करो, अखलाक का भी, किरदार का भी, मिजाज का भी, शक्ल का भी, सूरत का भी, जिस्म का भी, रूह का भी, ये सारी चीज़ें एक पूरा पैकेज है। अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है और ख़ूबसूरत होने के जो रास्ते हैं वो लोगों को सुझाता है। ऐसे थोड़े लोगों पे उतर आते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। चीज़ें बनती तब हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, और अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो पता भी नहीं हिलता। वो चाहता है तो फिर ख़वातीन को एक से एक खूबसूरत चीज़ें मिलती जाती हैं, मर्दों को भी उनकी मर्ज़ी की चीज़ें मिलती जाती हैं। जो ज़िंदगी का सफ़र जारी रहता है, हर अहद में आज से 3000 साल पहले भी था, 3000 साल के बाद भी होना है। इनफैक्ट ये इनके बिना ज़िंदगी नहीं चलती, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इस पे बाज़ लोग बेवजह रद्दमल देते हैं, और रद्दमल दे के फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि उस पर लड़ाई ही क्रिएट हो, तो दैट्स नॉट फेयर। चीज़ों को उनकी जगहों पे रखना चाहिए। आप लोग खूबसूरत रहो, दिल से भी, रूह से भी, अंदर से आपको सुकून मिले। जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपको दुआ भी दें, वो आपकी तारीफ़ और तहसीन भी करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।